हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो ये ऑप्शन का हमारा दूसरा वीडियोस है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे बात करेंगे कि ऑप्शंस में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट जो वीडियो था हमने उसमें डिस्कशन किया था बेसिक्स ऑफ ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को पहले कैसे यूज़ किया जाता था, और ऑप्शंस के कंपोनेंट्स क्या क्या है, किन किन कंपोनेंट्स के ऊपर ऑप्शंस के प्राइस वेरी करते हैं। लाइक थीटा हो गया, गामा, वेगा, डेल्टा, सबके बारे में हमने थोड़ा डिस्कशन किया था। उसके बाद में देखा था कि ऑप्शंस में भी दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शंस और बाई पुट ऑप्शंस। तो दोनों के हमने डिस्कशन भी किया था, क्या प्रो एंड कॉन्स है, कॉल के क्या प्रो एंड कॉन्स हैं, और सॉरी बाइंग के क्या प्रो एंड कॉल्स हैं, और सेलिंग के क्या प्रो एंड कॉन्स हैं। तो उसमें हमने ये डिस्कशन किया था कि बाइंग में हमारा कैपिटल मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें का डिस्कशन हमने ऑप्शंस के बेसिक्स में कर लिया था। अभी इस वीडियो में हम मेनली डिस्कशन करेंगे कि हम लोग उसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं, और कौन से टाइम पे बाय करना चाहिए, कौन से टाइम पे सेल करना चाहिए, कौन से टाइम पे कॉल बाय करना चाहिए, कौन से टाइम पे पुट सेल करना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन होता है, डिफरेंटली हम बना सकते हैं उसको, बट उसके बेसिक्स को कि किस टाइम पीरियड में, किस ड्यूरेशन में हमें कौन सा वाला ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं कि हम हमारे लाइक हमारा एक मार्केट के व्यू अगर हम लोग बनाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उस बेसिस पे हम लोग कुछ सिनेरियोज हैं जिन पे हम लोग कॉल ऑप्शन बाई या सेल कर सकते हैं। तो अगर हमारा बुलिश व्यू है, राइट, कि हमारे यहाँ पे व्यू बुलिश है, तो हम लोग कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं, या तो पुट को भी सेल कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारा व्यू बियरिश है, तो हम यहाँ पे कॉल को सेल कर सकते हैं और पुट को बाई कर सकते हैं। बट कौन से टाइम पे कौन सा करना बेटर रहेगा, किस में क्या फ़ायदा है, बाइंग और सेलिंग का तो हम लोगों ने देख लिया था। लाइक कॉल बाइंग जो हमने किया था, एंड सेलिंग के लिए हमने कुछ प्रो एंड कॉन्स ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, कि यहाँ पे हमारा लो मार्जिन होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट लो रहता है। सेकेंडली हमारा रहता है यहाँ पे रिस्क फैक्टर भी कम रहता है, रिस्क भी लो रहता है। सेकेंड सेलिंग में यहाँ पे देखेंगे हम मार्जिन रिक्वायरमेंट भी हाई होता है, एंड यहाँ पे रिस्क भी हाई रहता है। तो यहाँ पे बाइंग के लिए ये दोनों चीज़ कॉन्स में आ जाती हैं। प्रो क्या, सॉरी, ये इसमें प्रो में होती है। कॉन्स क्या हो जाता है इसका, कॉन्स में हो जाता है कि आपका इसका विनिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो होता है 1:4, एंड इसका प्रो में जो होता है सेलिंग का, इसका अपोजिट जो हो जाएगा 3/4। तो सेलिंग में ये ज़्यादा उसको, जो सेलिंग को प्रेफर करता है वो इसलिए करते हैं कि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज़्यादा रहता है। बाइंग में कम रहता है, लेकिन मार्जिन रिक्वायरमेंट और लो रिस्क रहता है, इसलिए बाइंग को कुछ लोग प्रेफर भी करते हैं। तो हम लोग दोनों चीज़ देखेंगे कि कौन से टाइम पीरियड पे बाइंग करना बेटर रहता है, कौन से टाइम पीरियड पे सेलिंग करना बेटर रहता है। तो बेसिक सिनेरियोज में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारा व्यू रहता है तो कॉल बुलिश व्यू में कॉल बाय पुट सेल, बियरिश व्यू में कॉल सेल और पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है गाइस। तो अभी लेकिन हम लोग कॉल ऑप्शंस में क्यों ट्रेड करते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरा व्यू बुलिश है, तो मैं डायरेक्टली, अगर निफ्टी या इंडेक्स है तो उसी में मैं डायरेक्टली उसको बाय कर सकता हूँ। तो मैं फ्यूचर में ट्रेड क्यों नहीं कर सकता। फ्यूचर में ट्रेड करने का है कि आपका जो एक फर्स्टली जो होता है कि मार्जिन हाई होता है, और रिस्क भी उसमें हाई हो जाता है, क्योंकि मोमेंटम अगर मान लीजिए आपका 100 पॉइंट्स का मोमेंटम हो गया तो 25 का लोड रहता है, तो आपका 2500 का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा। अगर निफ्टी की बात करें तो 75 का लोड होता है, तो उसमें आपका 7,500 का, अगर 100 पॉइंट्स का मोमेंटम लेते हैं। बट ऐसा ऑप्शंस में नहीं होता। अगर ऑप्शंस में आप बाई करते हो, जैसे मान लीजिए कि किसी ऑप्शन का डेल्टा 17 है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो अगर बैंक निफ्टी का मूवमेंट 100 पॉइंट्स का होता है, तो आपके ऑप्शन का मूवमेंट कितने पॉइंट्स का होगा, 17 पॉइंट्स का अराउंड। वो विक्स वगैरह पे डिपेंड करेगा, बट बेसिकली अगर लेते हैं तो 17-18 पॉइंट्स का होगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको गेन होगा तो भी 17 पॉइंट का होगा, और लॉस होगा तो भी 17 पॉइंट का होगा। बैंक निफ्टी के मतलब आपकी डायरेक्शन में जा रहा है तो गेन होगा, अपोजिट है तो नेगेटिव होगा। बट आपका जो प्रॉफिट और लॉस रहेगा दोनों लिमिटेड रहेगा। इससे क्या दिक्कत होती है कि आपका जो कैपिटल है, कैपिटल प्रिजर्व रहता है, आप उसमें ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपका कैपिटल एक बार में ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसलिए ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं लोग, ताकि एक तो मार्जिन कम रिक्वायरमेंट होता है और लॉस फैक्टर भी कम रहता है बाइंग साइड में। सेलिंग में आपका लिमिट नहीं होता लाइक लॉस होने का, बट उसमें क्या रहता है, विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होने से लोग ट्रेड करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं चार्ट के हिसाब से। तो हम लोग चार्ट में आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट लगा रखा है। तो फर्स्टली हम देखते हैं बाइंग करने में कब अच्छा रहता है। अगर इस चार्ट को मैं 1 डे चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मैंने लाइक पैरेलल एक वो बना रखा है जोन, जिसमें कि निफ्टी काफ़ी दिनों तक ट्रेड होता रहता। और यहाँ पे देखेंगे तो इस दिन इसने ब्रेकआउट दिया था 18 मई को। 18 मई को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने लाइक ऊपर ओपन हुआ, क्लोज भी दिया। उसके बाद में इस जोन में ये वापस कभी आया नहीं। तो कभी भी जब ऐसे एक जोन से कोई भी इंडेक्स हो गया, कोई भी स्टॉक्स हो गया, अगर निकलता है तो वहाँ से कंटिन्यूसली उसके मूवमेंट होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है।
लाइक इसको पोल एंड फ्लैग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं कुछ लोग। जैसे इसको अगर मैं यहाँ से पोल बनाता हूँ, ये मेरा पोल हो जाएगा और ये मेरा फ्लैग हो गया। अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो जितने रेंज का ये मेरा फ्लैग होता है उतना रेंज का ऑलमोस्ट ये अपसाइड जाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो अगर हमें बाइंग करना है तो बाइंग में हमेशा हमें वन टाइम ही प्रॉफिट रहता है, जबकि आपकी डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मोमेंटम हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस जो एरिया में जब ट्रैवल हुआ है निफ्टी, तो हमारे ऑप्शंस में कैसे मूवमेंट रहे, कितने प्राइस में हमें मिलता है और क्या हमें गेन रहता है या क्या हमें लॉस रहता है। तो उसके लिए हम लोग चार्ट पे आते हैं। अब देखेंगे यहाँ ब्रेकआउट ये अराउंड लेवल 15,000 के आसपास हुआ है। तो हम ले लेते हैं कि 15,500 का अगर हमने कॉल बाई किया होता जब ये ब्रेकआउट हो रहा था तो उसमें क्या मोमेंटम रहता। तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं निफ्टी 15,500 कॉल ऑप्शन ऑफ जून। देखें ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ है ये हमारा मई एंड के आसपास हुआ है, ठीक है, 19-20 के आसपास। तो उस मंथ का नहीं लेंगे हम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि अगर उस मंथ की एक्सपायरी की वजह से एनी हाउ मार्केट होल्ड कर गया तो हमें वो जो प्रॉफिट मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें थोड़ा सा, अगर बाइंग करके जा रहे हैं तो थोड़ा सा ड्यूरेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने दिन तक रेंज बाउंड रहा है। तो कंटिन्यूसली अगर ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये निकल जाएगा, इसको 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग सकते हैं। तो हमें थोड़ा टाइम पीरियड लेके जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग मई की बजाय हम लोग जून के ऑप्शन को ज़्यादा प्रेफर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जून के ऑप्शन का हमने देखेंगे, इसका हम लोग चार्ट ले लेते हैं। इसको मैं वन डे चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखेंगे कि हमारा जो ब्रेकआउट हुआ था वो था 18th ऑफ मई को। तो यहाँ पे हमारा 18th ऑफ मई का ब्रेकआउट वाला रीज़न आ जाएगा दिस वन यहाँ पे। तो इस प्राइस पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अराउंड 150 के आसपास में हमारा उस दिन ओपन हुआ था। अब तो यहाँ के बाद में जब भी हम इस ऑप्शन में अगर बाई करते हैं पोजिशनल के लिए भी, तो आप देखेंगे वहाँ से ये हल्का तो नीचे आया था, जो ये वाला रीटेस्ट जो बोलते हैं हम, ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद में इस जोन में वापस अंदर नहीं आया, उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर जाने लग गया। तो यहाँ से ये देखेंगे कि आपको अगर 150 के प्राइस, 160 के प्राइस में आपने बाई किया होता तो ये अभी तक ये 360 का हाई लगा चुका है। तो अराउंड टोटल जो आपका एक्चुअल प्राइस, जो बाइंग प्राइस होगा, उससे डबल हो चुका है। लेकिन अगर आप सेम चीज़ निफ्टी इंडेक्स में बाई करते हैं अगर, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये 600 पॉइंट का जो मूवमेंट हुआ उसमें हमें अगर फ्यूचर बाई करते तो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना लगता, और कॉल बाई करते तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या लगता है, और किस हिसाब से प्रॉफिट होता है, और कितनी परसेंटेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमारी रहती। तो ठीक है गाइस। तो अगर मैं इसको 15,000 लेवल एक मेन राउंड ऑफ में बांधता हूँ, तो यहाँ से हमारा जो मूवमेंट हुआ है वो हुआ है करीब लाइक 600 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ से अगर 600 का पॉइंट का मूवमेंट हुआ है तो एक लोड के निफ्टी फ्यूचर को बाई करने के लिए लगता है, निफ्टी अगर फ्यूचर हम लोग बाई करते हैं ओवरनाइट पोजीशन के लिए, तो उसमें लगता है 1.6 और 1.6 लाख, ठीक है। और यहाँ से हमें प्रॉफिट कितने होगा, ये होगा अराउंड 600 पॉइंट्स इंटू 75 का लॉट साइज है, तो ये कुछ हो जाएगा 42,000 के आसपास, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 1.65 लाख लगा है और 42,000 हमारा प्रॉफिट है। सेम अगर हम लोग कॉल में करते, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि जो ये हमारा कॉल ऑप्शन था उसका मोमेंटम कितना हुआ था, 150 से लेके 300 तक। तो यहाँ से लेंगे हम लोग, अगर कॉल का ऑप्शन का लेंगे, कॉल बाय में, अब कॉल बाय में कितना मार्जिन लगता है, आपका जितना प्राइस होता है इंटू उसका लॉट साइज होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, हमारा प्राइस था 150 अराउंड एंड लॉट साइज था 75। तो ये कुछ अगर इसको अप्रोक्स मान लें तो 11,500 के आसपास, 11,250, ठीक है, ये अराउंड के आसपास फिगर हो जाएगा। और हमें यहाँ से मोमेंटम कितना मिला था, ये 300 कुछ चला गया था, तो 300 मान लेते तो हमारा 1 + 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 150 पॉइंट इंटू 75, वो भी अराउंड सेम आएगा, ठीक है। तो ये 11,250 रुपये हमने लगाए होते और हमें उससे 11,250 का ही प्रॉफिट हो गया। तो हमारे यहाँ पे अगर हम परसेंटेज रिटर्न मानेंगे तो वो 100% रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। लाइक आपका कैपिटल डबल हो गया, 11,250 लगाए थे, आपको 22,500 रुपये हो जाएंगे अगर ये वाला ट्रेड आप लेते हैं तो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 42,000 अगर लेता हूँ मैं और 1.65 लाख लेंगे और ये 100%, तो ये अराउंड हमारा आएगा 27 और 28% के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो रिटर्न हो रहा है वो कम हो रहा है और फ्यूचर बाई करने से, और यहाँ देख सकते हैं कि कॉल बाई करने से ज़्यादा हमें रिटर्न मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है,
ऐसा ये होता है कि आपका जो जब मार्केट वन साइडेड मोमेंटम करता है तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली कि ये जो मोमेंटम है ऑलमोस्ट वन साइडेड हुआ है, इसमें कोई खास रिट्रेसमेंट नहीं है। आपको ऐसा जो जिगजैग में जो मार्केट चलता है वैसा आपको नहीं दिखेगा जो यहाँ पे दिख रहा था। तो ये वन साइड मोमेंटम होने से जो आपका प्रॉफिट रहता है वो कॉल मतलब ऑप्शंस में ज़्यादा रहता है रादर देन आप इंडेक्स में या करते हैं या फिर उसके फ्यूचर में करते हैं, क्योंकि आपका जो ऑप्शन है वो प्राइजेस इंक्रीज होते हैं, लाइक 50% इंक्रीज हो गया वन डे में अगर मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड गया तो वहाँ पे परसेंटेज इंक्रीमेंट बहुत रहता है। तो आपको अगर आपको ये श्योर है कि आपका मार्केट वन डायरेक्शनली जाएगा और अच्छे से आपको स्ट्रेंथ वाइज ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई करना बहुत अच्छा है। या तो डाउन साइड जाएगा तो पुट ऑप्शन बाई करना, मतलब बाइंग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको पता है कि आपका जो मोमेंटम है जो स्टॉक्स में या इंडेक्स में आपका जो मोमेंटम होने वाला है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो आपको बाई करके जाइए, आपका बहुत अच्छा होगा। उसमें आपको नुकसान ऑलरेडी लिमिटेड है कि आपको 150 पॉइंट अगर लेके जा रहे हैं तो उससे 150 से तो ज़्यादा नुकसान हो ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम लॉस तो 11,000 ही है। उसमें भी अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहते हैं 50-60 पॉइंट का तो वो जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट कोई अनलिमिटेड लॉस नहीं है। लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे अनलिमिटेड, अगर ये कितना भी ऊपर जाता जाएगा, इवन अभी भी इसने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया कि इसमें हमें एग्जिट करना चाहिए, बट जो भी आप वो अपने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कि आपका क्या प्राइस एक्शन का आप जैसे भी समझ पाते हैं उस हिसाब से मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि आपके अगर ऐसा व्यू होता है तो आप ऑप्शंस में करने में क्या बेनिफिट है और फ्यूचर में करने में क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका कैपिटल ज़्यादा लग रहा है, उस कैपिटल पे रिटर्न आपका कम आ रहा है। अगर सेम चीज़ अगर मैं 1.6 लाख से अगर ऑप्शन खरीदता है तो यहाँ से मैं करीब 8-10 ऑप्शन लॉट का साइज़ खरीद सकता था। उसके हिसाब से मेरा आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट कितना ज़्यादा रहता। बट अब ये देखेंगे अगर इसमें इतना ज़्यादा हो रहा है, अगर वन साइडेड मोमेंटम होने पे तो नुकसान कब होता है या किस टाइम पे नुकसान रहता है, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक बार मैं इसको हटाता हूँ सबको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमें व्यू था कि हमारा मार्केट वन साइडेड मोमेंटम किया और वैसा ही किया। ये तो हमारा 100% क्या बोलेंगे सक्सेस रेट पे इसने काम किया मार्केट ने, या हमारे व्यू के हिसाब से चला। बट अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट मान लीजिए कि ऐसे ऐसे जिगजैग करके चल रहा होता, तो यहाँ पे क्या रहता, और या फिर जिगजैग करके थोड़ा वापस नीचे जिस लेवल के आसपास हमने बाई किया था वहीं के आसपास मान लीजिए आ जाता। तो अगर फ्यूचर में आप लेते तो सेम प्राइस है, सेम प्राइस आता आपका, मतलब वही प्राइस के आसपास जहाँ बाई किया था वहीं है, तो आपका लॉस या प्रॉफिट क्या रहता, न्यूट्रल, मतलब प्लस माइनस जीरो मान लेते हैं, स्लाइटली जो भी आ रहेगा। लेकिन ऑप्शन में क्या रहता कि ऑप्शन में जितना ड्यूरेशन निकल जाएगा, मान लो कि आपके 10 डेज या 15 डेज निकल गए और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा नीचे आके ऑलमोस्ट सेम लेवल पे जिस पे लेवल पे आपने बाई किया था वहीं के आसपास में खड़ा हुआ है, तो उसमें होता है आपका थीटा डिके। ठीक है, थीटा डिके से आपका मान लो 150 में बाई किया होगा तो वो 70 और 80 पॉइंट्स के आसपास आ जाता। तो यहाँ पे आपको 70 पॉइंट्स का लॉस हो जाता, सॉरी पॉइंट होगा ये, 70 पॉइंट का लॉस हो जाता, जबकि मार्केट आपकी डायरेक्शन के अपोजिट नहीं गया। आपने कॉल बाय किया, मार्केट नीचे तो नहीं गया लेकिन होल्ड कर गया, तो होल्ड करने की वजह से भी आपको लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्यूचर ज़्यादा बेनिफिटेबल दिख रहा है हमें कि अगर सेम लेवल पे भी रहता है तो हमें कोई लॉस नहीं रहेगा, लेकिन ऑप्शन में फिर भी लॉस हो रहा है। तो इस वजह से आपका ऑप्शन में दिक्कत आती है। तो ऑप्शन में इसीलिए हमें तभी बाई करना है, या मतलब हमें ऑल द टाइम हमें बुलिश होने से बाय नहीं करना, बट हमें ये कि सुपर बुलिश अगर मार्केट है कि मार्केट श्योरली शॉर्ट बहुत अच्छे से बहुत स्पीड से ऊपर जाएगा, देन हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। अगर वैसे नहीं जा रहा है तो हम लोग दूसरा तरीका भी देखेंगे कि अभी क्या कर सकते हैं। उस चीज़ में हम लोग सेलिंग साइड में जा सकते हैं, तो या तो फ्यूचर बाय कर सकते हैं या तो सेलिंग साइड में भी जा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको ये समझ में आया कि बाइंग कब करना है। वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा अपसाइड या डाउन साइड तो हमें बाय करना है, हमारा वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी इसके बाद हम लोग डिस्कशन थे ऑप्शन सेलिंग कब करना है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग हमें तब करना होता है या तो आपका ये पता हो कि आपका मार्केट या तो रेंज बाउंड रहना है या फिर आपकी डायरेक्शन के अपोजिट में। मान लो कि जैसे यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे मार्केट बुलिश है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट बुलिश हो गया था, तो यहाँ पे हो सकता था कि मैं इस लेवल का जो मान लो 14,600 लेवल ले लो या 14,400 लेवल का जो होता वहाँ का मैं पुट ऑप्शन बेच सकता था, पुट को मैं सेल कर सकता था, ये भी कर सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ क्या देखें, जैसे मान लीजिए कि उस टाइम पे 14,600 का पुट का भी प्राइस आपका 150 के आसपास था। ठीक है, 150 के आसपास था, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अगर मान लो ऊपर मार्केट चला जाता तो मैक्सिमम प्रॉफिट 150 पॉइंट ही रहता। वो 150 से कितना जीरो में हो जाता, तो एंड ऑफ द जब भी एक्सपायरी आता है या एक्सपायरी से पहले आपको 150 पॉइंट मिल जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपको 150 पॉइंट तो मिल चुके हैं और अभी आपका मतलब पूरा मंथ अभी जून का पेंडिंग है, और यहाँ पे भी अगर मार्केट यहाँ से और ऊपर निकलता है तो उसमें और पॉइंट भी आपको मतलब 100 पॉइंट्स या जितना भी आपका मोमेंटम रहता है मार्केट का 200 पॉइंट्स आपको और मिल सकते हैं एडिशनल। ठीक है, लेकिन यही चीज़ आपका सेलिंग में नहीं होगा।
वो ज़ीरो से ज़्यादा नहीं जा सकता। तो आपको आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो लिमिट हो जाता है ऑप्शन सेलिंग में, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसको पहले चेक कर सकते हैं, उसके बाद में इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वो आपको इसका लिंक मिल जाएगा ऊपर में, आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक हो जाएगा, वहाँ से जाके आप पहले उसको देखें फिर इसको। तो नेक्स्ट आप लोग हम जाते हैं कि ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है या कब करना है, ठीक है गाइस। तो एक बार इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो अब ऑप्शन सेलिंग के लिए अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये इस रेंज बाउंड रहा था। तो ये वाले जो एक्सपायर है मार्च अप्रैल के तो ऑलरेडी एक्सपायर हो सकते हैं, तो उनके चार्ट नहीं देखेंगे, तो हम इसी मंथ का देखते हैं, बट इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं 15 मिनट के चार्ट में आता हूँ निफ्टी के में, ठीक है गाइस। तो ये देखेंगे ये वाला कैसा डे, एक रेंज बाउंड डे है, ठीक है। तो रेंज बाउंड डे इज लाइक वेरी गुड फॉर ऑप्शन सेलिंग, इधर चाहे पुट साइड हो चाहे कॉल साइड हो। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शंस ने कैसा बिहेव किया। अब यहाँ पे ये है हमारा 15,670 के आसपास में, हमारा ओपन भी इसी रेंज के आसपास हुआ था और एग्जैक्टली एंड भी वहीं पे हुआ। कि ओवरऑल डे में अगर देखें तो मार्केट न्यूट्रल रहा, मतलब ओपन होने के बाद में। अगर प्रीवियस डे के हिसाब से देखेंगे तो प्रीवियस डे के हिसाब से इतना बड़ा गैप है, लेकिन अगर ओपन यहाँ पे हुआ है तो क्लोज भी वहीं हुआ, तो ओपनिंग और क्लोजिंग में कोई डिफरेंस नहीं है उसके बेसिस पे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शंस में इसका डिस्कशन करते हैं तो हम लोग ले लेते हैं लाइक 15,800 का, हम लोग ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है उसका कॉल ऑप्शन ले लेते हैं, निफ्टी 15,800 कॉल ऑप्शन। और हम लेंगे इसमें, जैसे अगर हम लोग चार्ट में आप देख रहे हैं 15 मिनट का चार्ट है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में बात करें, छोटे टाइम फ्रेम में बात करें तो हमें एक्सपायरी भी छोटे, मतलब लाइक नियर बाई एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी में जाना पड़ेगा। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम वीकली या डेली में बात करते हैं तो हमें मंथली में उसको चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसमें आ जाते हैं। तो इसमें अभी हम चार्ट ओपन करके देखते हैं कि इसमें इसने कैसे रिएक्ट किया या क्या हुआ उस दिन पे जब हमारा लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट ट्रेडिंग हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग चार्ट में आ जाते हैं, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 5 मिनट के चार्ट में, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला ट्रेडिंग हमारा 4th को यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो अराउंड इसका ओपनिंग प्राइस कहीं करीब था 63-64 के आसपास में। तो 64 के आसपास में ओपन हुआ, उसके बाद में मार्केट ने हल्का सा अप गया था। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन भी अप गया। उसके बाद में मार्केट जब नीचे आया तो ऑप्शन की वैल्यू नीचे आई, देन अगेन अप गया जब मार्केट अप हुआ, ठीक है। फिर नीचे आया तो ऑप्शन की वैल्यू भी नीचे आई, एंड देन लास्ट में मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा तो ऑप्शन की वैल्यू भी साइडवेज आई। ये तो बेसिक एक कंपैरिजन होगा कि कॉल ऑप्शन वैसे बिहेव करेगा जैसा आपका इंडेक्स बिहेव करेगा, ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा। लेकिन ओवरऑल एक शिफ्ट की तरह से आप देखेंगे तो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस आपका बट हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि एक शिफ्ट जो हुआ है हमारे प्राइस में फ्यूचर और इसके में। तो आपका फ्यूचर का ओपनिंग प्राइस अगर मैं लेता हूँ तो फ्यूचर का ओपनिंग प्राइस यहीं था और क्लोजिंग प्राइस भी आप देखोगे तो एक्जैक्टली द सेम लेवल पे हुआ। तो यहाँ पे अगर हम लोग फ्यूचर इस लेवल पे बाय किए होते और पूरा दिन होल्ड करके रखते तो हमें क्या रहता, न्यूट्रल रहता, हमें कोई लॉस नहीं होता, हमारा लॉस ज़ीरो होता। अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शंस में, तो अगर मैं ऑप्शंस में जाता हूँ यहाँ पे, तो ऑप्शंस का चार्ट हम लोग देखते हैं कि जिसका ओपनिंग प्राइस था, इसको क्लियर कर लेते हैं। ओपनिंग प्राइस जो हमारा था वो था हमारा यहाँ पे इस लेवल के आसपास में, ये लेवल था जो कि हमारा 64 और 65 के आसपास में। लेकिन एंड ऑफ द डे होते होते आपका कहाँ पे क्लोज हुआ, ये 49 पे, 49 और 50। तो स्टिल आपको यहाँ पे 15 पॉइंट्स मिल रहे हैं जबकि मार्केट कहीं नहीं गया। तो यहाँ पे आपका जो होता है कि आपको सेलिंग में जब कब प्रेफरेबल रहेगा, जब आपका मार्केट रेंज बाउंड रह रहा है, आपका मार्केट रेंज बाउंड रह रहा है, मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है हल्का फुल्का या वापस नीचे आ रहा है, तो रेंज बाउंड मार्केट में आपको ऑप्शन सेलिंग में बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे आपने कॉल सेल किया, आपको कॉल में बेनिफिट मिलता। अगर आप पुट सेल करते तो भी पुट में, क्योंकि वो नीचे भी आया ऊपर भी गया, तो यहाँ पे ना तो पुट के प्राइसेस बढ़े हैं ना कॉल के प्राइसेस बढ़े हैं। अगर आपको इसी चीज़ को मैं ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा तो आप ऑप्शन चेन देख के भी समझ जाएंगे कि अगर दोनों साइड में जिस भी दिन आपका मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो आपके दोनों साइड के प्रीमियम डिके होते हैं, तो वो दिन बेस्ट दिन होता है आपका ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। लेकिन उससे पहले जब डे स्टार्ट होता है, जब नहीं पता रहता कि आज रेंज बाउंड रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो चीज़ अगर आप प्रेडिक्ट कर पाते हो अपने एनालिसिस से या जिस भी व्यू से कि आज मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है, तो उस दिन आपको ऑप्शन सेलिंग करने में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, रिस्क भी कम रहेगा। और आप अगर बिल्कुल रेंज बाउंड आप उसको लगा रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही रेंज बाउंड रहेगा, बिल्कुल मोमेंटम ही नहीं होगा, तब आपका दोनों साइड में, यहाँ पे देखेंगे कि ये पुट के ऑप्शंस हैं, ये कॉल साइड के ऑप्शंस हैं, दोनों में ओवरऑल जो है चेंज जो है नेगेटिव है, मतलब सारे ऑप्शन के प्रीमियम से नेगेटिव प्रीमियम्स की वैल्यूज़ घटी हुई है।
तो सब तरीके से ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट रहा है उस दिन के लिए। बट अगर ट्रेंडिंग रहता है तो उस दिन ऑप्शन सेलर को नुकसान होता है और उस दिन ऑप्शन बाइंग को बायर्स को फ़ायदा रहता है। तो हमें बस यही प्रेडिक्ट करना है मेनली अपने एनालिसिस से कि मार्केट का मोमेंटम या स्टॉक का मोमेंटम जिसमें भी हम ट्रेड करना चाहते हैं वो कैसा होगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम लोग कुछ सिनेरियोज बना लेते हैं, उसके में देखेंगे कि किस टाइम पे कौन सा और अच्छे से कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, उसमें हमें क्या करना है, ओनली बाई करना है, ओनली बाई करना है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ओनली बाय होगा जब हमें पता है कि मार्केट बहुत ऊपर से जाएगा या बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा। अगर डल टू साइडवेज हमारा व्यू है मार्केट के ऊपर या स्टॉक के ऊपर तो हमें ओनली क्या करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है। ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो क्या करेंगे लोग, कॉल बाई करेंगे। स्ट्रॉन्ग बियरिश है, पुट बाई करेंगे। अगर मैं इसको दिखाऊं, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर डल साइडवेज व्यू है बट इतना है कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता, स्लाइटली धीरे धीरे करके, मतलब ऐसे मान सकते हैं कि पूरे दिन में मार्केट धीरे धीरे करके हल्का हल्का ऊपर जा रहा है। ठीक है, इस यहाँ पे मतलब बहुत तेज़ी से ऐसा वन साइडेड मोमेंटम नहीं है, बट ये शिफ्ट हो रहा है। मतलब आपका जो स्टिल आपका जो क्लोजिंग और जो ओपनिंग प्राइसेस है उसमें 50-60 पॉइंट्स का डिफरेंस आ गया निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में लेंगे तो 100 पॉइंट या 200 पॉइंट का आप ले सकते हैं। तो अगर ये डिफरेंस आ रहा है तो उसमें क्या करना है, मतलब स्लाइटली बुलिश उसको बोलेंगे, स्लाइटली बुलिश। तो उसमें पॉजिटिव बायस के साथ में, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर स्लाइटली बुलिश है तो हम पुट सेल करेंगे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि आपका व्यू स्लाइटली बुलिश है तो अगर वो ऊपर जा रहा है हल्का सा भी तो आपको पुट सेल में प्रॉफिट होगा। अगर मान लीजिए कि वो नहीं जाता है, बुलिश तो था आपका व्यू लेकिन फिर भी मार्केट नहीं गया, साइडवेज हो गया, स्टिल यू विल गेट सम प्रॉफिट इन ऑप्शन सेलिंग, वो भी पुट में। ठीक है, ऊपर जाएगा तब भी मिलेगा एडिशनल, और थीटा डीके की वजह से मिलेगा तो वो सेम अगर नेगेटिव बायस के साथ में आपका डल साइडवेज हुआ तो धीरे 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 मार्केट हो सकता है नीचे आए हल्का हल्का, तो उसमें आपको कॉल सेलिंग में बेनिफिट रहेगा। पुट बाइंग में बेनिफिट नहीं रहेगा क्योंकि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जितना नीचे आएगा उतना तो आपका थीटा डीके से वो खा जाएगा। तो इस टाइम पे हमें ऑप्शन कॉल ऑप्शन सेल करना बेनिफिट रहेगा। और अगर बिल्कुल साइडवेज है आपको, मतलब जैसा कि हमने अभी प्रीवियस डे के चार्ट में देखा कि मार्केट कहीं गया ही नहीं, उसके जो प्राइस का ओपनिंग और डिफरेंस लेस देन 10 और 20 पॉइंट के बीच में रहता है, तो आप उसमें फिर कॉल और पुट दोनों सेल कर सकते हैं, दोनों में आपको प्रीमियम मिलेगा। जैसा कि इस दिन हुआ है जो लास्ट फ्राइडे को, ये वाला जो हमारा मार्केट था आप देखेंगे बिल्कुल साइडवेज था, और यहाँ पे आके देखेंगे तो आपके प्राइजेस में यहाँ पे 16 पॉइंट है, यहाँ पे 12 पॉइंट है। अगर मान लीजिए कि आप OTM में भी जाते हैं तो यहाँ 8 पॉइंट मिला, यहाँ पे 12 पॉइंट मिला, तो 20 पॉइंट आपके मिल रहे हैं। और इसका 75 का लॉट साइज है, तो आपका 2075 ही हो गया, 750 ना, 1500 के आसपास, 1400-1500 आपका प्रॉफिट इसमें मिल जाएगा। आपने कुछ नहीं किया, आपने सेलिंग किया और बैठ गए। ठीक है, पूरा दिन आपने देखा मार्केट रेंज बाउंड में ही चल रहा है, तो ठीक है, एंड ऑफ द डे आपने एग्जिट कर लिया अगर आप पोजिशनल नहीं लेकर जाता था चाहते हैं तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को देख सकते हैं। दोनों में क्या उनके प्रो और कौन से वो प्रीवियसली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इस वीडियो में हमने देख लिया कि कौन से सिनेरियोज़ में हमें बाइंग करना है, कौन से सिनेरियोज़ में हमें सेल करना है, कौन से सिनेरियोज़ में हमें पुट और कॉल दोनों सेल करना है, और कौन से सिनेरियोज़ में हमें ओनली पुट या ओनली कॉल सेल करना है। ठीक है, तो अभी इसमें आज का वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा कि किस टाइप से किया है या फिर कुछ नहीं समझ में आया है या कोई आपका सजेशन होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।